बिहार में चुनाव को लेकर इस बार टिकट को लेकर सबसे ज़्यादा गहमागहमी है। पूरा देश बिहार पर नज़र टिकाए हुए है कि क्या होगा। मैं आपको कुछ सटीक विश्लेषण करके बताऊंगा कि बिहार में क्या चल रहा है। एनडीए किसका पलड़ा भारी है, एनडीए या इंडिया? ये पूरा देश जानना चाहता है किसको टिकट मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बात सबसे पहले एनडीए की करते हैं। एनडीए में चिराग पासवान हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार हैं और बीजेपी है। इसको एनडीए कहते हैं। खबरें में छन छन के खबर आ रही है कि 102 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे, मतलब बड़े भाई की भूमिका में होंगे। 101 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी के पास वहां अपना सिर्फ सवर्ण जनाधार है, बाकी वो नीतीश कुमार पर निर्भर है। चिराग पासवान के पास भी अपना जनाधार, लेकिन सवाल है कि क्या चिराग पासवान सिर्फ 24 सीट लड़कर मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल सकते हैं? कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को सिर्फ 24 सीटें मिलेंगी। सोचिए, उनके 5 एमपी हैं। कहा जा रहा है सहमति भी हो गई है। अब 101 जेडीयू की सीटें हो गई, 102 नीतीश कुमार की सीटें हो गई, मतलब 203, बची 40 सीटें। 40 सीटें में अगर 24 सीटें चिराग पासवान को चली जाती है तो बची कितनी सीटें? 24 में फिर से कहा जा रहा है कि 7 सीट जो है वो मांझी जी को दिया जा रहा है। तो 24 और 7 जोड़ लीजिए, और सिर्फ 3 सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है। और उसमें भी बीजेपी जो है वो 3 सीट और बचा के रखना चाहती है। उनकी नज़र आईपी गुप्ता पर है। आईपी गुप्ता वही शख्स है जिनको उन्होंने ताती ततमा हाको रथ हम पान हैं, पान समाज की एक बड़ी रैली की थी। उनके लिए 3 टिकट का ऑप्शन रख रहा है। मुझे लगता है वो सामाजिक न्याय को समझते हैं और कम से कम 3 टिकट पर तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आईपी गुप्ता जिस तरफ भी जाएंगे उस तरफ पानी की ढाल आसान हो जाएगी, क्योंकि लगभग 30 लाख के करीब आबादी है ताती ततमा की, और पान समाज के वो इकलौते नेता हुए हैं। उन्होंने 5 लाख की भीड़ भी जुटाई थी और नीतीश कुमार ने खुद उनका नाम भी मेंशन किया था। तो अभी भी बीजेपी ने उनके लिए अपने रास्ते खोल रखे हैं, लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि 3 सीटें। तो सोचिए, 24 सीट हो गया चिराग पासवान के पास, 60 सीटें मांझी के पास हो गया, तो 31 सीट ये हो गया, बच रहे 9 सीट। तो हो सकता है कि इसमें से 5 सीट जो है वो और मिल जाए उपेंद्र कुशवाहा को। तो ये सीटें हो जाती हैं 40, 31 और 5, 36 सीटें हो जाती हैं। 3 या 4 सीटें मांझी जी मान नहीं रहे हैं। खुद चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको कम से कम 25 सीटें चाहिए। तो 25 सीट चिराग पासवान को मिल सकता है। उसके बाद मांझी कह रहे हैं कि हमें 15 सीटें चाहिए। तो 25 और 15 कितना हो गया? 40 सीटें हो जाती है, मतलब खाता। तो उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में क्या जाएगा? तो इसीलिए मांझी जी को, अगर आईपी गुप्ता एनडीए में नहीं आते हैं तो मांझी जी को मिल सकता है 13 सीट, और 1 सीट जो है, और चिराग पासवान को 24 सीट, और 3 सीट जो है वो मिल सकता है उपेंद्र कुशवाहा को। सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट पर मानेंगे? एक और परिस्थिति बन रही कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ा भी जा सकता है तो ताती ततमा वोट के लिए आईपी गुप्ता को दिया जा सकता है। तो एनडीए में सरफुटौल नहीं है, ऐसा नहीं है, वहाँ भी सरफुटौल है। और चिराग पासवान और मांझी जी, तो 25 और 15, 40 का मामला है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए 2 सीट नीतीश कुमार भी छोड़ सकते हैं। 101 पर तो वो लड़ेंगे, तो 1 सीट वो छोड़ सकते हैं और 1 सीट बीजेपी छोड़ सकती है, मतलब 100 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। तो 3 और 2 5 हो सकता है, लेकिन वो भी अंतिम समय में। तो मैं बता दे रहा हूँ, एनडीए का यही फैक्ट होगा। नीतीश कुमार 101 सीट पर लड़ेंगे, बीजेपी 100 सीट पर लड़ेगी। हो गया कितना? 201 सीट बच गया, 42 सीट बच गया टोटल। तो लास्ट में उपेंद्र कुशवाहा को मान के चलिए कि 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। अब आपको ले चलते हैं सीधे इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडिया गठबंधन में थोड़ा विवाद ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सोचिए, वहाँ तेजस्वी यादव के पास सीट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो 65 सीटें कांग्रेस लड़ने जा रही है। पिछली बार 70 सीटें लड़ी थी, 65 सीटें वो लड़ने जा रही है। ऐसे में उनको 5 सीट का नुकसान हो सकता है, तो वही 5 सीट मुकेश सहनी के खाते में बढ़ जाएगा। तेजस्वी यादव जो है वो 10 सीट और अपने खाते से छोड़ सकते हैं, और 10, 5, 15 मुकेश सहनी को मिल सकता है, और वहीं लेफ्ट पार्टियों को कम से कम 35 सीटें मिलेंगी। तो ये पूरा मैथमेटिक्स है। वहाँ भी आईपी गुप्ता के लिए दरवाजे खुले। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में आईपी गुप्ता को 5 सीटें मिल सकती है, क्योंकि आईपी गुप्ता की वोट पर सबकी नज़र है। सबको लगता है कि आईपी गुप्ता एक बड़े फैक्टर है, उनके आने से स्लोप ढाल हो जाएगा। तो बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 10 तारीख को नोटिफिकेशन होगा। इसी बीच कांग्रेस
आज या कल 2 दिनों में अपने 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। वहीं आरजेडी हो या एनडीए हो, लगातार बैठक चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा खेल बिहार में टिकट बंटवारे का नहीं है, टिकट वितरण का होगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी 90 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी, SC ST OBC, अति पिछड़ा को देने जा रही है। ये बड़ा फैक्टर है। मुसलमान को वो टिकट देते नहीं हैं, ऐसे में पिछड़ा और अति पिछड़ा को देने जा रहे हैं। तो बीजेपी सवर्ण समाज से भी बहुत कंजूसी कर रही है और मुश्किल से 10% टिकट ही वो देने के लिए तैयार है, जो जाति जनगणना के आंकड़े। तो सोचिए, टिकट बंटवारे में बीजेपी जाति जनगणना का इस्तेमाल करेगी और 100 सीट पर अगर बीजेपी लड़ती है तो सिर्फ 10% को 10 टिकट, मतलब 10 ही टिकट सवर्णों को मिलेगी। ऐसे में 40 और सवर्ण समाज को दूसरी पार्टियों में टिकाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर बीजेपी जो है वो 10 जो सवर्ण उम्मीदवार हैं उनको चिराग पासवान की पार्टी में डालेंगे, 24 में से 10, तो 14 वहाँ SC ST को टिकट मिलेगा। मांझी जी के 15 टिकट में वहाँ भी 5 सवर्ण टिकाए जा सकते हैं, तो 10 5 15 हो गए और 10 टिकट तो 25 तो हो गए। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ 5 में से 2 सवर्ण टिकाए जा सकते हैं और नीतीश कुमार के यहाँ 25 सवर्ण उम्मीदवार, 100 में से 25 सवर्ण उम्मीदवार, मतलब 50 टोटल सवर्ण उम्मीदवार एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे। 50 का मतलब सोचिए, 10% की आबादी के हिसाब से उनको कम से कम 25 सीटें ही मिलनी चाहिए। इसका मतलब है 50 सीटें, मतलब 20% टिकट अभी भी सवर्ण समाज के हिस्से में जा रहा है। उसके लिहाज से बात करें तो इंडिया गठबंधन इस बार नाप तौल कर टिकट दे रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि चाहे मुकेश सहनी अगर इधर रहते हैं, IP गुप्ता हो या आरजेडी हो, पिछड़े अति पिछड़ों का सबसे ज़्यादा टिकट जो है वो इंडिया गठबंधन देने जा रहा है और मात्र 10% के हिसाब से 25 टिकट जो है इंडिया गठबंधन में, टोटल अगर बात करें तो 25 टिकट ही सवर्ण समाज को मिल सकता है। ऐसे में 50 एनडीए, अगर 50 एनडीए में और 25 इंडिया गठबंधन में, इसलिए इंडिया गठबंधन का जीत का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है, क्योंकि बिहार में सब कुछ निर्भर करता है टिकट बंटवारे पर। अब वो दौर गया कि 25 सवर्ण समाज के लोग वोकल होते हैं, उनके पास पैसा है, लोग रिप्रेजेंटेशन के नाम पर ही वोट करते हैं। बिहार में जाति के नाम पर वोट नहीं होता है, जातिवाद के खिलाफ वोट होता है, सामाजिक न्याय के नाम पर वोट होता है। बिहार में सामाजिक न्याय की गहरी समझ इतनी ज़्यादा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप सवर्ण समाज को वोट देंगे, टिकट दे देंगे तो बहुजन उसको जिता देंगे। उनको लगता है कि सवर्ण समाज, बहुजन का भला बहुजन ही करेगा और इसीलिए नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और लालू यादव ने लंबा वहाँ राजनीतिक पारी खेली है। तो अगर एनडीए वर्सेज इंडिया का मुकाबला करे तो एनडीए में सबसे ज़्यादा 50 सवर्णों को टिकट मिल सकता है, क्योंकि उनके वो कोर वोटर हैं, और इंडिया गठबंधन में 25 से ज़्यादा ये आंकड़ा जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल अभी यही अपडेट है, जैसे ही सारी अपडेट होंगे। लेकिन IP गुप्ता एक बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं, वो राहुल गांधी से मिल भी चुके हैं और वो इंडिया गठबंधन में जाने के ज़्यादा हिमायती हैं, ज़्यादा पक्षधर हैं, क्योंकि संघर्षों से निकले और सामाजिक न्याय की उनकी समझ है। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि वो नए बड़े चेहरे, 10 बड़े चेहरे उतार सकते हैं। राहुल गांधी जिस तरह से सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो उनके सिटिंग 17 उनके विधायक हैं, तो वहाँ टिकट मिल सकता है। 10 वो नए चेहरे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से वो चेहरे ला सकते हैं जिन्होंने लगातार 10 साल तक इस सरकार से लड़ाई लड़ी है, जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। 10 वैसे चेहरे लाए जा सकते हैं और 10 सवर्ण समाज के टिकट भी कांग्रेस के खाते में जाते। कांग्रेस सवर्ण समाज में भी 10 टिकट तो देगी ही, और अति पिछड़ों को लेकर, अल्पसंख्यक समाज को लेकर कांग्रेस का रुझान बहुत आगे है। लेकिन इस बार सामाजिक न्याय को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उनके टिकट बांटने में कही जा रही है कि वो एक एक टिकट पर नफ़ा नुकसान तौल रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार में सबसे बड़ी वजह अगर जीत हार की कोई होगी तो वो टिकट होगी। कौन पार्टी कितना सामाजिक न्याय को साथ पाता है, जिस पार्टी में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की ज़्यादा भागीदारी होगी, ऑब्वियस बात है 90% वोट उनका है, तो उनका पलड़ा भारी होगा। मेरी इस पूरी राय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है। 90% लोगों को राजनीतिक में 90% भागीदारी देर सवेर मिलनी ही है, और जिस दिन राजनीति में 90% भागीदारी मिल गई, हर ताले की चाबी तो होती ही है, राजनीति हर ताले की चाबी है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर एक और है, लखनऊ में बीएसपी की महारैली होने जा रही है 9 तारीख को। कहा जा रहा है कि लखनऊ में देश भर से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक अभी से जुटने लगे हैं। और यूपी में एक बड़ी पॉलिटिकल अपडेट है
अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की है। 2 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई है। कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता दिख रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।